हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी। यह कहानी सभी को बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और बैठ जाइए नई कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए। किसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वह उस जंगल की लकड़ियां काटकर अपना बिजनेस चलाता था। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सरल और सुंदर थी। वह उसको गलत काम करने से रोकती थी, पर वह जमींदार तो बहुत लालची था। हर समय लालच के कारण वह बहुत सारे जंगलों को कटवाता था, उनकी लकड़ियां बिकवाता था और लोगों को पैसा उधार देता था और उनका ब्याज खाता था। पैसों के मामले में यह बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। हमेशा यह सोचता था कि किस प्रकार से मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाए। उसने कुछ आदमियों को जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजा। सभी आदमी लकड़ियां काटकर जमींदार को देते थे और जमींदार उनको बेचकर खूब सारा धन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन चंगू मंगू दोनों लकड़ियां लेकर जब सेठ के घर आते हैं तो वह उनसे कहता है कि ठीक है, आज तुमने बहुत थोड़ी लकड़ियां काटी हैं, अभी घर नहीं जाना, खाना खाकर दोबारा से लकड़ियां काटने जाओ। यह सुनकर चंगू मंगू वहीं बैठ गए और खाना खाया। आपस में बातें करने लगे कि यार, इससे तो अच्छा वह आदमी ही है जिसको इस गांव में उस वरदानी पेड़ ने सब कुछ दिया हुआ है। तो चंगू कहता है कि मंगू, क्या तुम्हें पता है कि वह पेड़ कहाँ है जिससे कि धनी काका बहुत ही धनी हो गए हैं? पता नहीं कहाँ से इतना रुपया पैसा आ गया है। तो मंगू कहता है कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं ना उस पेड़ से कुछ मांग लेता। वह तो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। जब वे दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे तभी वो जमींदार उनकी सारी बातें सुन रहा था। सोचने लगा कि अरे वाह, इस जंगल में कोई ऐसा भी पेड़ है जो कि हमें सब कुछ दे सकता हो। ये लोग कितने मूर्ख हैं, उस पेड़ को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उस पेड़ को ज़रूर ढूंढूंगा। यह सोचकर उसने चंगू और मंगू दोनों को छुट्टी दे दी। बोला 2 दिन बाद आना, तभी लकड़ियाँ कटवाऊँगा, अब अपने घर जाओ। तो चंगू और मंगू वहाँ से चले जाते हैं। तो सेठ खुद ही कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह सभी पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ मार मार कर देख रहा था। सोच रहा था, आज तो उस पेड़ को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा जो कि दानी पेड़ है। इस तरह से उसने कई पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसे पता चल जाए कि वह कौन सा पेड़ है। कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, कभी इस पेड़ को मारता, कभी उस पेड़ को मारता। इस तरह करते करते पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह पेड़ उसे नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ की जड़ में बैठा और गुस्से के मारे जोर से अपनी कुल्हाड़ी को उसकी जड़ों में दे मारा। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को उसकी जड़ में मारा तभी वह पेड़ झरझरा उठा और उसमें से एक जादुई मुंह निकला। उसने उस जमींदार से कहा, अरे जमींदार, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे काटना चाहते हो? मुझे मत काटना, इसके बदले में तुम जो चाहे वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह सुनकर जमींदार के तो होश ही उड़ गए। वह इतना खुश हुआ कि यह पेड़ मुझे मिल गया है, अब तो मैं धनी धनी और धनी होता जाऊँगा। यह सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले बहुत सारा धन देना पड़ेगा। तो पेड़ ने हामी भर ली और उसको बहुत सारा धन दे दिया। लेकिन उसने कहा, इस धन के बदले में तुम्हें मुझे अपनी कोई एक सबसे प्रिय चीज़ देनी पड़ेगी। पहले तो वह सोचता रहा, फिर उसे लगा कि मेरी तो इस समय सबसे प्रिय पत्नी ही है। कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को इसे दे देता हूँ, कम से कम पैसे तो मिल गए, पत्नी तो और भी आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी सबसे प्रिय वस्तु ले सकते हो। और उसने उस पेड़ से बहुत सारा धन लिया
और अपने घर की ओर चला गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लेकिन फिर उसे जल्दी याद आ गया कि मेरी पत्नी को तो पेड़ ले गया है, अब मुझे बिना पत्नी के ही रहना पड़ेगा। तब उसने एक नौकरानी रख ली जो कि उसका सारा काम किया करती थी, खाना बनाती, घर साफ करती, कपड़े धोती, उसके पैर दबाती, दुख सुख की उसकी साथी बन चुकी थी और अपने जमींदार की हर बात का राज की वो राजदार भी बन चुकी थी। इस तरह सारे काम नौकरानी करने लगी थी। तभी एक दिन उसे और लालच आया और वह पालकी में बैठकर फिर से उस पेड़ के पास पहुंच गया और फिर से उसे काटने लगा। तो पेड़ ने फिर उससे पूछा, अब क्या चाहिए? तुमने तो बहुत सारा धन ले लिया था, अब किस लिए आए हो? तो फिर उसने जमींदार ने कहा कि हाँ, अब मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती चाहिए। यह सुनकर पेड़ ने कहा, तो ठीक है, तुम तो जानते ही हो कि मैं इसके बदले में कुछ लूँगा। तो जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। तो उसने कहा, मैं तुम्हारी दोनों टांगें लूँगा। और उसने यह कहकर उसकी दोनों टांगें ले ली। तो सेठ गिर पड़ा, लेकिन उसने अपने हीरे जवाहरात से भरे हुए घड़े को नहीं गिरने दिया। सोचने लगा, मेरे तो बहुत सारे सेवक हैं जो मुझे उठाकर चल सकते हैं। और उसने अपने सेवकों को आवाज़ लगाई और उनके सहारे से वह वापस अपने घर में आ गया। लेकिन जल्दी ही उसका लालच और बढ़ गया और वह फिर से उसी जंगल में सेवकों के द्वारा पहुंचा। कुछ दूर जाने पर सेवकों को दूर ही रोककर वह रेंगता हुआ उस पेड़ के पास गया और फिर उस पेड़ को काटने लगा। तभी जो है पेड़ ने उससे पूछा, बताओ क्या चाहिए? तो उसने फिर कहा, मुझे तो अब इस देश का राजा बनना है, मुझे एक राजगद्दी दे दो और मैं पूरी प्रजा पर राज कर सकूं। तो पेड़ ने उसके बदले में उसके दोनों हाथ ले लिए और कहा, जाओ, तुम्हें राजगद्दी दे दी। तब सेवक बिना हाथ और बिना पैर के उस जमींदार को उठाकर उसके घर ले आया, उस दरबार में ले आया जहाँ अब घर की जगह उसका दरबार था। और वहाँ देखा तो पूरे दरबारी बैठे हुए हैं, पूरा दरबार लगा हुआ है। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने कुर्सी को अपनी देखा, वहाँ तो वह नौकरानी सज धज कर महारानी बनकर बैठी हुई थी। तब उसने कहा कि अरे, तू मेरी सीट पर बैठकर क्या कर रही है? ये गद्दी तो मेरी है, यहाँ से उतर। लेकिन उसने कहा, अरे जा अपाहिज, तू कहाँ का राजा? अब तो यहाँ की महारानी मैं ही हूँ। ये सारी धन संपत्ति, ये सारे हीरे जवाहरात सब मेरे हैं। और उसने सेवक को आज्ञा दी कि जाओ सेवक, इसको लेकर जाओ और दूर जंगल में फेंक कर आओ, मुझे यह यहाँ नहीं दिखना चाहिए। इस तरह सेवक ने उसको उठाया और वहीं दूर जंगल में उसी पेड़ के नीचे ले जाकर पटक दिया। अब तो जमींदार बहुत रोने लगा, कहने लगा, हे पेड़, मुझे पहले जैसा बना दे, मैंने लालच में आकर बहुत बुरा काम किया है। पहले अपनी पत्नी खो दी, अब अपने हाथ पैर खो दिए, लेकिन अब मैं क्या करूँगा जीकर। इस तरह वह पछताने लगा। लेकिन पेड़ ने उससे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जितने दिन जीना है इसी तरह से जियोगे। तो इस तरह वह पछताने लगा और उस पेड़ के नीचे ही पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों को याद करने लगा। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए